होली का त्योहार, पौराणिक कथा, महत्व और बदलते परिप्रेक्ष्य। होली, जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध और उल्लासपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, एकता और उल्लास का प्रतीक है। होली का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। इस त्योहार के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो इसके महत्व को और गहरा करती हैं। होली की पौराणिक कथा। होली से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा प्रहलाद और होलिका की है। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जबकि उनके पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे और प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस घटना को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है और होली के त्योहार का प्रतीक माना जाता है। होली का महत्व। होली का त्योहार सामाजिक एकता, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है और सभी भेदभावों को मिटाकर रंगों के माध्यम से आनंद और उत्साह का संचार करता है। होली के दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और रंगों से सराबोर होकर खुशियां मनाते हैं। 1981 और 2015 में होली मनाने के तरीके। 1981 में जन्मे बच्चों के होली मनाने के तरीके अधिक पारंपरिक और सादगीपूर्ण थे। लोग प्राकृतिक रंगों और गुलाल का उपयोग करते थे, जो फूलों और हर्बल पदार्थों से बनाए जाते थे। होली के दिन लोग एक दूसरे के घर जाते थे, गीत संगीत के साथ रंग खेलते थे और पारंपरिक व्यंजन जैसे गुझिया, पूरी और ठंडाई का आनंद लेते थे। होली का त्योहार उत्साहपूर्वक समुदाय के साथ मिलकर मनाया जाता था और यह त्योहार पूरी तरह से प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल था। वहीं 2015 तक होली मनाने के तरीकों में काफ़ी बदलाव आया। बच्चों और युवाओं ने होली को अधिक आधुनिक तरीके से मनाना शुरू कर दिया। केमिकल युक्त रंगों का उपयोग बढ़ गया है, जिससे त्वचा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने लगा है। आधुनिक लोगों ने होली को एक फन डे के रूप में देखना शुरू कर दिया है और वे इससे मिटाने के पश्चिमी षड्यंत्रों के बावजूद पूरे उत्साह से मनाते हैं। हालांकि इस दौरान होली के पारंपरिक महत्व और संस्कृति को लेकर जागरूकता कम होती दिखी तथा कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे मूर्ख लोग इसे मनाने से कतराते हैं और लोगों को भी मनाने से रोकने के लिए बहुत से मूर्खतापूर्ण प्रयास करते हैं। और कुछ लोग इस त्योहार के बहाने लोगों से मारपीट या मजाक मजाक में चोट पहुंचाने से भी नहीं चूकते हैं। तो वहीं कुछ लोग महिलाओं से अभद्रता भी करते हैं। मजाक मस्ती खुशी प्रकट करने का मतलब दूसरे को चोट पहुंचाना या बदतमीजी करना नहीं होता। ऐसे लोग इस त्योहार को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं और पश्चिमी हिंदू धर्म विरोधी षड्यंत्र को सफल करते हैं। पश्चिमी प्रभाव और होली के उत्साह को कम करने के प्रयास। पश्चिमी सभ्यता के लोग और दूसरे विधर्मी वर्षों से हिंदुओं की संस्कृति और सभ्यता को मिटाने में लगे हुए हैं। हाल के वर्षों में होली के त्योहार के उत्साह और उमंग को कम करने तथा हिंदुओं की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने के लिए कुछ पश्चिमी षड्यंत्र और तरीके सामने आए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। रंग ना खेलो, पानी बचाओ अभियान। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के नाम पर पश्चिम के इशारे पर उनके भारतीय मूर्ख एजेंटों द्वारा शुरू किया गया। इसके पीछे होली के उत्साह को कम करने का उद्देश्य स्पष्ट नजर आता है। होली के दौरान पानी का उपयोग न करने, लोगों पर रंग न लगाने और अल्प मात्रा में केवल गुलाल से होली खेलने का दुष्प्रचार विभिन्न संचार माध्यमों से और विविध क्षेत्रों की हस्तियों द्वारा कराया जाने लगा है, जो होली त्यौहार आने के हफ्तों पहले से प्रचारित किया जाने लगता है। पहले युवा विवाहित और प्रेमी जोड़े इस त्योहार पर एक दूसरे को लगने की रोमांचक और अनूठी योजनाएं बनाते थे, जिससे उनमें आपसी प्रेम की वृद्धि होती थी। एक दूसरे को रंगने के बहाने रोमांस करना, उनके अंगों को स्पर्श और नशों को प्रेरित करना, रंगने का युद्ध लाना और रंग गुलाल लगाने के बहाने से प्रेम प्रदर्शन तथा प्रेम संपादित करने से उनका प्रेम कई गुना बढ़ जाता था। समाज के लोगों को उनके पद और अवस्था के अनुसार रंग गुलाल लगाकर चरण स्पर्श, प्रणाम करना या गले लगाने से सामाजिक एकता और समरसता की वृद्धि होती थी।
लोगों के पुराने वैमनस्य, शत्रुता व झगड़े होली के रंगों में बह जाते थे, गुलाल के फुहारों में उड़ जाते थे। लोग अपने पुराने साल भर के विवाद होलिका में जलाकर भूल कर आपस में मित्रता की नई शुरुआत करते थे। इस प्रकार यह त्योहार समाज और परिवार को एकजुट करता था। खान पान का पश्चिमीकरण करने का प्रयास। इस त्योहार को बदनाम करने और मनाने से रोकने तथा इसके परंपरागत खान पान को बनाने के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के मिलावटी होने और नकली चीज़ें पकड़ने के समाचार और अभियान होली दीपावली जैसे त्योहारों के समय ही लोगों के सामने प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को अपने त्योहारों पर अपने परंपरागत खाद्य पदार्थों को छोड़कर इन पश्चिमियों द्वारा परोसे जा रहे चॉकलेट, केक, टॉफी, बिस्कुट जैसे मूर्खता भरे अस्वास्थ्यकर और स्वाद, सुगंध और पौष्टिकता में भारतीय खाद्य पदार्थों के सामने कहीं न टिकने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर कुछ लोग होली को एक उपभोक्तावादी खंड के रूप में देखने लगे हैं और इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को नज़रअंदाज करते हैं। इससे होली की पारंपरिक मान्यताएं और रीति रिवाज कमजोर हो रहे हैं। पहले होली आने के महीनों पहले से गांव भर के वृद्ध, युवा और बच्चे एकत्र होकर होलिका इकट्ठा करते थे, जिसके लिए गांव भर में लकड़ियां, उपले और अन्य पुरानी अनुपयोगी जलावनी चीजें गांव में घर घर से घूमकर इकट्ठा किया जाता था। इसका लोगों में बहुत उत्साह रहता था। कुछ लोग चिढ़ने वाले तथा अपनी खराब चीजें भी ना देने वाले कंजूस होते थे, तो होलिका इकट्ठा करने वाले लोग उनकी खराब और चिढ़ाने के लिए कुछ पुरानी चीजें भी ले जाकर होलिका में डाल देते थे। यह नियम था कि होलिका में डाल दी गई चीजें फिर कोई नहीं लेता था। होली से पहले लोग उबटन लगाकर नहाते हैं, फिर उससे निकली मैल को कुछ गोबर के बने चक्रों, गेहूं, जौ की बालियों के साथ रात को होलिका दहन के समय या दिन में ही होलिका में फेंक देते थे। जो उसमें जल जाता था तो होली के दिन सुबह जाकर उसके जले रूप को या उसकी राख को घर पर लाते थे। आजकल यह सब परंपरा लुप्त होती सी दिखती है। लोगों में होलिका इकट्ठा करने का कोई भी उत्साह नहीं रह गया है। पहले आसपास के गांव में किस गांव की होलिका सबसे बड़ी है, इस पर चर्चा और विवाद होता था और कुछ गांव वाले दूसरे गांव वालों की होलिका को ब्याह ले जाते थे। यह स्थिति उस गांव वालों के लिए शर्मनाक होती थी जिसकी होलिका ब्याही गई होती थी और उस गांव के लोग उस साल होली नहीं जलाते थे। तो सब गांव वाले इस होली को ब्याहने से बचाने के लिए विशेष रूप से सतर्क रहते थे। अब यह सब लुप्त होता जा रहा है। निष्कर्ष: होली का त्यौहार हिंदू संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न अंग है। यह न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता और प्रेम का भी प्रतीक है। हालांकि समय के साथ होली मनाने के तरीकों में बदलाव आया है और पश्चिमी प्रभाव तथा दुष्प्रचार के कारण इसके उत्साह, उमंग और महत्व को कम करने के प्रयास भी हुए हैं तथा इसे मनाने के तौर तरीकों में भी बदलाव आ रहा है। आज यह त्यौहार भी पश्चिमी सभ्यता द्वारा प्रायोजित एक अनावश्यक खरीदारियों के अवसर के रूप में मनाया जाने लगा है और खरीदारी भी पश्चिमी उत्पादों की, जिनका भारतीय आर्थिक व सामाजिक जीवन तथा धर्म परंपराओं से कुछ लेना देना नहीं होता है। यह आवश्यक है कि हम होली के पारंपरिक महत्व को समझें और इसे परंपरागत रूप से पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएं, ताकि इसकी सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। होली का असली उद्देश्य प्रेम, एकता और उल्लास का संचार करना है और इसे बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।